Let's move on to some more news. A day after a youth was shot dead after a BJP leader's aide fired into a crowd in front of local administrative officials over a certain dispute at a meeting for selection of ration shops in Balia district of Uttar Pradesh. The main accused, who happens to be BJP leader's aide, has now been arrested and a revolver too that has been recovered. Let's listen into a few reactions and then we'll get you a live update on the same. दुर्जनपुर की जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय को का गला घोट रहे हैं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। लेकिन यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। कल जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत जघन्य घटना है। इस घटना को हम लोगों ने जो चैलेंज ही लिया है। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, FIR में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। जो मेन अभियुक्त है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसका सगा भाई देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी काफ़ी टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही परिणाम सामने निकल के आएंगे। जो भी यहाँ कल पुलिसकर्मी तैनात थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है और शासन ने जो अधिकारी थे उनको खिलाफ भी कार्रवाई की है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कार्रवाई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इन अपराधियों को मैसेज दिया जाएगा कि जुर्म करने का मतलब क्या होता है। थैंक यू। कितनी टीमें बनाई गई और कहाँ दबिश दी जा रही है उनको लेकर के? देखिए, दूसरे राज्यों में भी दी जा रही है। इसमें 10 टीमें बनाई गई हैं। जगह जगह अभी कहाँ दबिश दी जा रही है तो बताना आपको उचित नहीं है। अन्य राज्यों में भी जहाँ भी हमें लोकेशन जानकारी मिल रही है उसी का परिणाम है कि एक गिरफ्तार किया जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो अभियुक्त हैं वो भी शीघ्र गिरफ्तार होंगे। और केवल इतना ही नहीं, इनके खिलाफ और भी जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं, स्ट्रॉन्ग कार्रवाइयाँ हैं, वो कार्रवाई की जाएंगी जिससे एक मैसेज जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना करने का कोई दुस्साहस न करने पाए। Well, Vivek is also joining us live for a quick update. Vivek, कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही अरेस्ट हुआ है और रिवॉल्वर अभी भी रिकवर कर लिया गया है, बट साथ ही साथ व्हाट वाज द एक्शन दैट हैज बीन आल्सो टेकन बाय द योगी गवर्नमेंट? देखिए, इस मामले में जैसे ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है, उन्होंने तत्काल जो मौके पर मौजूद CO और SDM थे उन दोनों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ DGP ने इस पूरे मामले में जो भी पुलिस वाले वहां पर उस वक्त मौके पर मौजूद थे उनके सस्पेंशन की बात कही जा रही है कि उनको निलंबित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो बड़ी कार्रवाई ये हुई है कि जो मुख्य आरोपी था धीरेन्द्र, उसका जो भाई है उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। इस पूरे मामले में 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जिसमें से 5 अन्य को भी पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है और एक नामजद जो उसका भाई था, जो मुख्य आरोपी का जो भाई है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ साथ बड़ी कार्रवाई इसमें यह करने की बात हो रही है कि जितने भी उस गांव के जितने भी लाइसेंसी रिवॉल्वर थे, जितने भी लाइसेंसी बंदूकें थी, उन सभी के लाइसेंस के निरस्तीकरण की बात कही जा रही है कि इन सभी लोगों के लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। इन सब के साथ जो बड़ी चीज ये हुई है कि जो धीरेन्द्र था, धीरेन्द्र को उस वक्त वीडियो आता है कि धीरेन्द्र को उस वक्त पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि गिरफ्तारी के थोड़ी देर बाद ही पुलिस के चंगुल से वो छुड़ाकर भाग जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि पुलिस के ऊपर इसमें भी कार्रवाई होगी और जो भी पुलिस वाले इसमें शामिल थे, या वो छोड़ा गया है या वो भागा या क्या चीजें हैं, उसको लेकर के भी जांच होगी, क्योंकि पुलिस की चंगुल से कहीं ना कहीं धीरेन्द्र निकल के भागा। और उसके बाद जिस तरीके से जो बैरिया के जो विधायक हैं वो खुलकर उसके समर्थन में आते हैं कि वो आत्मरक्षार्थ उसने गोली चलाई है क्योंकि उसके पक्ष के लोगों को मारा गया था, उसमें कुछ लोग उसकी तरफ से घायल हैं। तो उस तरीके से इस तरीके के जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं उनके सवालों को लेकर के भी बड़ा सवाल
निशान खड़ा होता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीओ और एसडीएम को सस्पेंड किया है। जो जितने पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे उनके सस्पेंशन की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो भी आरोपी बनाए गए हैं उनमें उनको खोजबीन के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी अभी तक हो चुकी है और लगातार जो छापेमारी के साथ साथ जो अलग अलग जगहें हैं जहां पर इन लोग के रहने की कोई एक सुराग मिल रहा है या कोई भी एक सस्पेक्ट कोई कुछ चीज़ें बता रहा है, वहां को लेकर के पुलिस वहां पर जाकर के दबिश दे रही है। जी धन्यवाद आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो इन द बलिया फायरिंग अपडेट, one person has lost his life and suspensions too that have taken place of errant officials, and what is being pointed out that around 10 teams of police that have been formed on the instruction of the Yogi government to be on the lookout for the person who had fired in presence of the officials and others as well involved in this case.